आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच डॉक्टर छवि कृष्ण जी शास्त्री, और आप भली भांति इनको जानते हैं, हमारे यहाँ आते रहे हैं, इसलिए मैं लंबा परिचय नहीं दूंगा। और आज का विषय जो है, पीछे आप गणेश चतुर्थी गई है और बहुत बड़ा महोत्सव जो है वह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और अब लगभग पूरे भारत में ही, उत्तर भारत में भी इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अमूमन मोमडन्स के अंदर कोई काम चालू करना हो तो कहते हैं जी आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, और हमारे लोगों के भी आम भाषा के अंदर चलिए जी श्री गणेश कीजिए, ताकि काम को चालू कीजिए जी। लोग पूछते हैं अच्छा जी श्री गणेश करें, तो ये आम भाषा में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक वैदिक स्वरूप भी है। आज का प्रवचन प्रारंभ होने से पहले मैं ये कह दूं कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा कि गणेश जी के खिलाफ कोई हम बात कहें, लेकिन एक तर्क संगत चीज जो वेदों में कही गई है उसको सिर्फ आपके सामने रखने वाली बात है। आपकी आस्था है, बड़ी अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। और किसी प्रकार का मन में ये ना रखते हुए खुले मन से कि अच्छा गणेश जी का ये रूप भी हो सकता है, सिर्फ ये बात को आज हमने सुनना है। और जैसा कि मैं पीछे 1.25 महीने जो है आपसे अमेरिका गणराज्य से ही बातचीत करता रहा, और 2 तारीख को भी मैं वहीं था, तो मैं 2 दिन पहले ही भारत आया हूँ, और अब भारत से ही दिल्ली से आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं अधिक ना कहता हुआ, हमारे जो आज के जन्म दिवस जिन सदस्यों के हैं, अमोल चौहान जी जो कि डॉक्टर अशोक अमिता चौहान जी के पुत्र हैं, और आशीष चौहान जी हमारे प्रधान जी के पुत्र, श्री अजय मल्लिका चौहान जी के आप पुत्र हैं, और धर्मवीर जी जंगपुरा से हैं। वह उनका जन्म दिवस पीछे गया सप्ताह में, तो उनका जो विधिवत हम जन्म दिवस मनाते हैं वेद मंत्रों के पाठ से, वह अंत में होगा। और सभी से अनुरोध है कि जिनका जन्म दिवस है वह अवश्य सम्मिलित रहें। और मैं अब डॉक्टर छवि कृष्ण जी से कहूंगा कि आज का किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए हम अपनी बात को रखें तो अति उत्तम रहेगा। तो मैं छवि कृष्ण जी से कहूंगा कि अब पवन जी वहां से इसे चालू कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी लोग, अरे भाई ये जरा सा क्लियर कर दीजिए कि पवन कुमार शास्त्री के टेलीफोन पे वो काम कर बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, पवन जी, पवन कुमार के नाम से ये आचार्य जी जो हैं वह बोल रहे हैं। आप उसे लिंक को खोल सकते हैं, और आचार्य जी उसी पे बैठे हुए हैं। पवन जी उनके शिष्य रहे हैं, और इसलिए वे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में ही इस वक्त विराजमान है, और वहीं से ये कार्यक्रम आगे चला रहे हैं। जी आचार्य जी एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे हम सब लोग। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आदरणीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के मंत्री और अनेक संस्थाओं के अधिकारी श्री अजय सहगल जी, उपस्थित विद्वान वृंद, भाई पवन जी, सभी उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधु। आदरणीय सहगल साहब का ये प्रयास होता है कि भारतीय मनीषा में जो पौराणिक संस्कृति पूरी तरह से समा चुकी है। मैं आर्य समाज में कुछ समय पुरोहित रहा। कभी कभी ऐसा धर्म संकट होता था कि जिस घर में मैं यज्ञ करने गया, उस घर के लोग कहने लगे, पंडित जी पहले आपने गणेश पूजन करना है, बाद में हवन करना है। अब बड़ा धर्म संकट आ गया। ऐसा नहीं कि हम लोग उस विधि को जानते नहीं, विद्वान के लिए कुछ भी जानना कठिन नहीं होता, परंतु जब हम ऋषि दयानंद के दिए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और आर्य समाज के प्रचारक हैं, तब बड़ी कठिनाई हो गई। कुछ प्रकार की प्रणालियां, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सका कि मेरी पूर्व पीढ़ी जो थी वो भी आर्य समाज में थी। पिताजी अध्यापक थे और आर्य समाज के बड़े अच्छे कवि थे, तो उनसे जो संस्कार मिला तो ये बड़ा प्रबल हो गया। फिर मैंने बहुत इस पर अध्ययन किया। जैसा कि सहगल साहब आप सबको बता रहे थे, करो जी श्री गणेश। अब किसी कार्य के आरंभ करने का नाम ही श्री गणेश हो गए। जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कि मोहम्मडन्स में बिस्मिल्लाह करो, और तरह से हमारे प्रावधान है। उनको विघ्न विनाशक मान करके कार्य के आरंभ में, अब जो साधारण मन है वो जब कोई भी धार्मिक बात दिमाग में बैठा दी जाती है कि अगर हमने गणेश जी के नाम का ध्यान नहीं किया, उनका पूजन नहीं किया, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे कार्य में विघ्न आ जाए। तो मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया कि आखिरकार ये गणेश जी के पिताजी हैं शिव जी, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं
और वेद में 1000 से अधिक देवताएं हैं। उन सारे देवताओं में ये गणेश जी को विघ्न विनाशक क्यों कहा? बाद में तो और बहुत सी कहानियां हैं, लंबोदर, गजानन, इसकी तमाम कहानियों का हम वस्तुतः आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। मुझे सहगल साहब ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो ये है कि वेद में क्या कुछ गणेश के विषय में है। तो ये मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में से गणेश से रिलेटेड कोई मंत्र नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ऋग्वेद के विषय में चर्चा करने वाले लोग हैं वो इस विषय पर चर्चा नहीं करते, लेकिन जो कर्मकांड से जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ गणेश का बड़ा महत्व है। चूंकि यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है जिसका देवता गणेश है, और एक दो मंत्र भी हैं जिसमें गणपति की या गणेश की चर्चा है, लेकिन ये मंत्र तो साक्षात है और इसी मंत्र का सारा पौराणिक जगत भी प्रयोग करता है। जब गणेश का आवाहन करते हैं या पूजन करते हैं तो इसी मंत्र को बोलते हैं, गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति ग्वं हवामहे, वसो मम आहम जाने त्वमजासि गर्भधाम। अब इस मंत्र का ऋषि दयानंद ने भी अर्थ किया, क्योंकि यजुर्वेद का तो संपूर्ण भाष्य किया, आचार्य सायणे ने भी किया और पश्चिम के बहुत विद्वानों ने भी किया, ग्रिफिथ ने किया। अब इन तमाम विद्वानों ने इस मंत्र पर क्या चर्चा की? आर्य समाज की स्थापना तो ऋषि दयानंद के बाद ही हुई, ऋषि दयानंद ने की और उस काल के बाद ये विचार शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले भी वेद के मनीषियों ने इस मंत्र पर कई भाष्य किए और उन भाष्यों में जो भाव हमारे सामने स्पष्ट होते हैं वो मैं आपको बता दूं। या जब हम गणपति या गणेश कहते हैं तो उसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, और वह शाब्दिक अर्थ निकलता है, गण कहते हैं समूह को, जिसकी गणना की जाती है। गिनते हैं जब आप कुछ लोगों को तो उसको गण कहते हैं। एक को कोई गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, 2-4 को भी गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब एक समूह होता है, ग्रुप होता है, तब उनकी गणना की जाती है। इसलिए समूह का वाचक शब्द हुआ गण। अब इसके आगे 2 शब्द हैं, एक जगह ईश है और एक जगह पति है, दोनों पर्यायवाची। तो गण का ईश मानी समूह का स्वामी। तो जो अर्थ ऋषि ने किया और जो अर्थ और भाष्यकारों ने किया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो परमेश्वर अर्थ है। स्वामी जी का चिंतन ये रहा है कि जितने भी देवता वाचक शब्द हैं, एकम शब्द विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु, उन्होंने ऋग्वेद के इस मंत्र को हमारे सामने एक प्रमाण के रूप में रखा है कि एक ही ईश्वर को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। अनेक नामों से ऐसे पुकारते हैं जब परमात्मा के जिस गुण की जरूरत उनको अपने जीवन में होती है, परमात्मा के उस स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसका नाम लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको शक्ति की आवश्यकता है तब हम इंद्र की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम ऐश्वर्य उसके पास है। यदि परमेश्वरीय या इंद्रिय दीप्तों जो प्रकाश की आवश्यकता है, जब हमको ज्ञान की आराधना करनी है या हमको ऊर्जा चाहिए तब हम अग्नि की आराधना करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग देवताओं के जो गुण हैं उसके आधार पर उसकी आराधना की जाती है। परंतु इस मंत्र में ऋषि कहते हैं गणेश नाम परमात्मा का है, क्योंकि दुनिया में जितने भी ये पदार्थ है, प्रकृति के विकार, जड़ और चेतन, जिनमें चेतना है या जिसमें चेतन जीव रहता है, ये तमाम इतने दुनिया के पदार्थ हैं जो गिने जा सकते हैं या जिन्हें गिनते हैं हम लोग, उन सब का नाम गण है। और इन तमाम पदार्थों पर वो प्रभु का अनुशासन है,
वो इसको अपने कंट्रोल में करता है, रखता है। वह सर्वशक्तिमान होने के नाते तमाम गण का क्या है, स्वामी है, इसलिए वो गणेश, परमात्मा का एक नाम गणेश है। ऐसा उन्होंने यजुर्वेद भाष्य में और सत्यार्थ प्रकाश में भी गणेश शब्द की व्याख्या करते समय उन्होंने ऐसी ही व्याख्या की। तो एक तो अर्थ हुआ ये परमेश्वर, इसमें किसी को कोई आपत्ति होती भी नहीं है, न पौराणिक जगत को होती है, न आर्य जगत को होती है। दूसरा उसका पक्ष जो ऋषि दयानंद ने रखा, तो उन्होंने हर वैदिक शब्द को दो दृष्टि से देखा है। वैदिक देवतावाचक शब्द को, एक भौतिक पक्ष उसका और एक आध्यात्मिक पक्ष। तो जब हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तब ये ईश्वर का वाचक है, और जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो ये गणेश शब्द जो है वो राजा का वाचक है। गण कहते समूह को, उसका स्वामी या कोई भी नेतृत्व करने वाला। उन्होंने विद्वान एक जगह अर्थ भी किया है, क्योंकि विद्वान भी अपने बुद्धि से तमाम जो समूह है उस पर शासन करता है, उसको उपदेश देता है। शिक्षक भी उसका अर्थ है। ऐसे ऐसे उन्होंने अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग अर्थ किए हैं। तो ये तो मैंने छोटा सा आपको एक भाव बताया, ऋषि का दृष्टिकोण था। अब इसमें जो पौराणिक धारणाएं हैं उसके पीछे क्या रहस्य है, उसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं आपको करूंगा। और जो पौराणिक गणेश हमारे सामने आता है, कुछ चीजें तो जरूर वो वेद के शब्दों से ली गई। उसमें कि मैं मंत्र का जब अर्थ करूंगा तो आपको इस चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां उन्होंने वेद के विशेषणों को एक मूर्त रूप देने के लिए उसमें वो डाला है गणेश में। तो पहली बात तो यह है कि इनको विघ्न विनाशक क्यों कहते हैं। तो आजकल तो सारी सामग्री गूगल पर मौजूद रहती है। मैं पढ़ रहा था कि एक बार विष्णु जी की जब शादी हुई लक्ष्मी जी से, तो गणेश जी को नहीं बुलाया, जो ऐसा वहां वर्णन आता है। तो जब वो गणेश जी को नहीं बुलाया तो लोगों ने पूछा, देवताओं ने, कि प्रभु आप तो महाराज साक्षात लक्ष्मी को विवाहने जा रहे हैं, आपके घर में तो लक्ष्मी आएगी, कोई कमी तो है नहीं, और आप सारी दुनिया के भरण पोषण करने वाले देव हैं, तो आप पर क्या ऐसी कमी थी जो गणेश जी को नहीं बुलाया। ये तो हम मानते हैं कि वो सवामन लड्डू हैं, सवामन दो घी और सवामन ये सवामन वो, ये सब बहुत ग्रहण करते हैं। इसलिए शायद आपने सोचा होगा कि विवाह में ऐसे आदमी का बुलाना ठीक नहीं जो बहुत ज्यादा ग्रहण करता हो। परंतु फिर भी देवता होने के नाते बुलाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा देखो मैंने शिव जी को बुलाया है, सब परिवार बुलाया है। जब मैंने कार्ड पर लिख दिया विद फैमिली, तो परिवार सहित आएंगे, गणेश जी भी आएंगे, विनायक जी भी आएंगे और सब आएंगे। अब वो आए ना आए वो उनकी बात है। पता लगा शिव जी तो बैठे पार्वती के साथ, लेकिन गणेश जी नहीं है। तो ये चर्चाएं हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट देवता है क्यों नहीं आया। थोड़ी देर में गणेश जी पधारे। तो वहां विचार चल रहा था उनके अंतरंग में कि अगर गणेश जी नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा असभ्य सा लगेगा, बहुत ज्यादा खाते पीते हैं। तो ऐसा है अगर आ भी जाएं तो उनको ऐसा करेंगे गेट पर बिठा देंगे, सब बारात जाएगी तो यहाँ जितना यशो ऐश्वर्य उसकी देखभाल गणेश जी कर लेंगे। तो गणेश जी को बिठा दिया, बाकी सब देवता जो हैं बारात में चले गए। जब सारे देवता बारात में चले गए और गणेश जी वहां रहे, तो नारद जी थोड़े लेट पहुंचे थे। उनका जो वाहन था वो देर हो गई उसको, और गणेश जी भी इसलिए देर से आए कि वो चूहे पर बैठ के धीरे धीरे छोटे पैरों से चल रहा था बेचारा। अब आए तो उन्होंने, नारद जी ने पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे बैठे हैं, आप बारात में क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया विष्णु ने। पहले तो मुझे अलग से कार्ड दिया नहीं, पिताजी की कार्ड भी शामिल कर दिया विद फैमिली में, और दूसरे में जब मैं आ गया तो उन्होंने आदेश दिया कि अब आप यहाँ बैठो, घर की देखभाल करो, आपको बारात में नहीं जाना। अब आप ही बताओ नारद जी कैसे इस अपमान का बदला लिया जाए। तो नारद जी ने बता दिया रास्ता। बोले आपकी तो सवारी चूहा है ना, तो अच्छे अच्छे महल को खोद दे। तो ऐसा करो और चूहों का एक सेना भेज दो, जो तरह रास्ता है उसको सब खोद डालेंगे, तो उनके बारात के सारे रथ जो उसमें पहिए डूब जाएंगे,
और बाराती नहीं पहुंचेगी। आखिरकार चूहों को खुश करने के लिए आपकी सवारी है तो आपको याद करना पड़ेगा। उनकी समझ में बात बैठ गई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चूहों की बारात भेज दी। उसने सारा छेद कर डाले रास्ते में, सड़क में, और वो रथ के पहिए वहां बैठ गए और बारात तो समय से पहुंच नहीं पा रही थी। तब लोगों ने चर्चा की ये क्या हो गए, तो बुलाओ गणेश जी को, वही इस विघ्न का हरण करेंगे। जो विघ्न आ गया बारात को पहुंचने में, तो गणेश जी को आमंत्रित किया। बोले महाराज ये अपनी ये सेना हटाओ यहाँ से और हमारे रथ को आगे जाने दो, नहीं तो लक्ष्मी जी वहां रूठ गई तो और मुश्किल होगी, विष्णु जी कुआरे ही रह जाएंगे। अल्टीमेटली विष्णु जी ने गणेश जी ने जाकर के चूहों से कहा भैया आप लोग जाओ और स्त्री को बुला करके वो रथ ठीक करवाए और बारात आ गई। तब एक धारणा बन गई कि कोई भी विघ्न ना आए, इसके लिए भैया गणेश जी को खुश रखो। और गणेश जी खुश न हुए तो कोई भी विघ्न आ सकता है, रथ का पहिया टूट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, समझे, दुल्हन जो घर पे ही रह जाएगी। ये एक पौराणिक कहानी इसलिए समझाई गई कि आपको ये समझ आए कि गणेश जी का महत्व क्या है। मैंने आपको वो पौराणिक कहानी भी सुना दी है, हालांकि वेद के दृष्टिकोण से इसका कोई विचार संबंध नहीं, परंतु आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ विवाह शादी में कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो खास तौर से कुछ न कुछ विघ्न बाधा की कोशिश करते हैं, और घर का मुखिया ये कोशिश करता है कि ऐसा कोई स्वभाव वाला व्यक्ति है तो उसको पूर्ण खुश किया जाए, प्रसन्न रखा जाए ताकि बाधा नहीं आए। तो ये तो एक अलग बात हो गई। जो वेद का दृष्टिकोण है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे, मैं गणों के स्वामी गणपति को आह्वयामहे हवामहे पुकारता हूं, या मैं उनको स्वीकार करता हूं। दोनों ही अर्थ हैं हवामहे के। तो मैं उस गणेश को क्या करता हूं, गणपतिम हवामहे। मैं उस दूसरी बात कि राजा से किसी भी काम की अनुमति लेनी हो, जो अगर हम बड़ा काम करते हैं तो ये देखना पड़ता है कि अवकाश का दिन है कि नहीं। जो आपका किंग है, जो आपका अधिकारी है, वो अधिकारी अगर आपको परमिशन नहीं देता तो आपके काम में बाधा आ सकती है। इसलिए जो आपका गणपति है, जो आपके गण का स्वामी है, जो आपके बिरादरी का मुखिया है, जो आपका देश का मुखिया है, जो आपका प्रांत का मुखिया है, जो आपका कारपोरेटर है, जो आपका एमएलए है, जो गांव का प्रधान है, जिसको व्यवस्था में सहयोग करना है, आपको बाधा डाल सकता है या बाधा पड़ सकती है, उस मुखिया को पहले खुश करना है। इसलिए कहा गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे। ये तो भौतिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा की कृपा के बिना दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर की कृपा बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको दूंगा। आर्य समाज मोती बाग ने आज से लगभग 35 साल पहले, तब महाजन उस समाज के प्रधान हुआ करते थे, एक यज्ञ किया काफी बड़ा वार्षिकोत्सव। उसमें लाला रामगोपाल सालवाले उन दिनों सभा के प्रधान होते थे, उनको मुख्य अतिथि बुलाया और एक आध और राजनीतिक व्यक्ति को भी बुलाया, और मुझे, मैं यज्ञ का ब्रह्मा था, तो मुझे उन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम था। आखिरी वाले दिन लोगों को आना था। 2 दिन तक तो प्रोग्राम समाज के अंदर हुआ, और 2 दिन के बाहर बहुत बड़ा टेंट उन्होंने लगाया, भंडारे की, भोजन की व्यवस्था की, लगभग 2-3 हजार लोगों की। और रात को, ये सितंबर का ही महीना था, भयंकर बादल छा गए, इतने भयंकर कि समझ लो ऐसा लगे कि तानी क्या दिल्ली डूब जाए, लग गए बात। रात को महाजन साहब का फोन आया, बोले आचार्य जी क्या होगा सवेरे, हमने तो ना सारा इंतजाम किया, मुझे लगता है अगर ये बरस गया तो सब सत्यानाश हो जाएगा, और आसानी से बादल टलने वाले भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा आप काहे को चिंता करते हो, ये आपकी लड़की की शादी है क्या? बोले नहीं।
मैं लड़के का जन्मदिन है क्या बोल रही? फिर बोले ये तो धार्मिक कार्यक्रम है, हम तो भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उनका तो अपनी यज्ञ की रक्षा को खुद करेंगे, आपको टेंशन लेते? आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है आप वो यज्ञ अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं तो आपको चिंता की जरूरत है। और आप अगर प्रभु के आराधना के लिए इधर नमन कर रहे हैं तो फिर क्यों चिंता करते? बोले आपने तो ऐसे सार से आवाज जवाब दे दिया, हमने इतना टेंट लगाया है, इतना भोजन का इंतजाम किया है, कैसे कहाँ बिठाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, हमने तो सब बाहर इंतजाम किया है, समाज तो छोटा सा ही। हम कहा चिंता मुक्त होकर के सो जाओ, जो ईश्वर की इच्छा होगी होगा, कोई चिंता मत करो। और ज्यादा से ज्यादा तो मेरा भी तो प्रोग्राम बिगड़ेगा, सभा सादृश्य सभा का प्रधान आ रहा है, उसको चिंता होगी, आप बिल्कुल चिंतित मत हो। सवेरे बादल उसी तरह लदे हुए, पूरी दिल्ली में सब जगह वर्षा हुई, करोड़ बाग में हुई, साउथ दिल्ली में हुई, लेकिन मोती बाग में एक बूंद नहीं गिरी। पूरे दिन लदा रहा बादल, बढ़िया से यज्ञ हुआ, भोजन सब लोगों ने कर लिया, और जब भोजन करके 4 बजे के आसपास बारिश हुई तो 3 दिन तक बंद नहीं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर प्रभु कृपा करें तो फिर कितने भी कोई समस्या होने दो, उसका निराकरण वो स्वयं करते हैं। मैं आप पूछो, आपको आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? कोई थोड़ी सी रुकावट है, कृपया करके बताएं। आवाज नहीं आ रही जी। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, डिस्कनेक्ट। मैं यहाँ बेंगलोर में हूँ, यहाँ भी आवाज नहीं है। हाँ, वो वहीं से कोई दिक्कत। ठीक है ठीक है। पवन देखो जरा क्या हो रहा है, देखो ना। डिस्कनेक्ट हो गया। और कोई होता है साथ में? पवन देखना, हरिंदर से पूछो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइक ऑन करो, माइक। पवन जी माइक ऑन करना। जी जी करें सर। हाँ ठीक है, आप आवाज आ गई, हो गया ठीक। आगे वेरी गुड जी आचार्य जी आगे चले आप। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़। तो मैं आपको चर्चा कर रहा था, अब यही एक उदाहरण ये आ गया कि हमको बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रभु की शक्ति के सामने दुनिया की कोई बाधा पड़ी नहीं है। इसलिए यजुर्वेद में खास तौर से 23वें अध्याय का यजुर्वेद का 19वां यह मंत्र है, जिसका देवता गणपति या गणेश, और उसमें कहा गया है गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे, मैं इस सारे संसार के स्वामी इस प्रभु को का आवाहन करता हूं, उसको पुकारता हूं। प्रियाणान्त्वा प्रियपतिम हवामहे, और वहीं कहा कि वो प्रभु प्रियपति है, दुनिया की जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं उन सब से भी प्रिय प्रभु है। तो आखिरकार दुनिया की जितनी प्रिय वस्तुएं हैं वो एक दिन हमारा साथ छोड़ती, चाहे वो मेरा अपना शरीर ही क्यों ना हो, इससे बड़ा प्रिय तो कुछ होता ही नहीं है। आत्मनस्तु प्रियो भवति, छांदोग्य उपनिषद में आता है कि अपने आप से प्रिय दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए आदमी बार बार शीशा देखता है, अपने शरीर की देख रेख करता है। आज बहुत भौतिकवादी युग में भी लोग शरीर को
के प्रति तो पूरे जागरूक है, पूरे अवेयर है। तो ये जो जागरूकता है प्रियता के प्रति, तो संसार में कितनी भी प्रिय वस्तु हो, लेकिन उस तमाम प्रिय वस्तु का जो आधार है वो तो प्रभु है। इसलिए प्रभु से प्रिय और कौन है? प्रिया नाम त्वा प्रिय पतिम हवामहे, तू प्रियों का स्वामी है, रक्षक है। इसलिए प्रभु मैं आपको पुकारता। आगे कहा निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे, प्रभु आप निधिपति हैं। निधि शब्द का अर्थ होता है निधि इत सुख नाम पठितम, सुख नाम सुपठितम। निरुक्त में और निघंटु में निधि का मतलब है सुख, वैसे निधि का मतलब है खजाना। इसलिए गणेश जी के पुत्रियों का नाम रिद्धि और सिद्धि है। इसका मतलब यह है कि आखिरकार ये निधिपति है। निधि, यहां से ही वो शब्द यहाँ गए हैं कि प्रभु आप सुखों के भंडार हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। तमाम सुखों का जहां मूल है, जहां समाप्ति है, तीसरी है, कहते हैं उससे भी आपका सुख और बड़ा है। संसार के सुख के साधन तो कहीं समाप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का जो सुख है वो तो अनंत सुख है। कम साधनों में भी उसकी कृपा हो तो आनंद बरसता रहे, बहुत से साधन होने पर भी उसकी कृपा ना हो तो वो सब निरानंद हो जाता है। उदाहरण के लिए भोजन बहुत स्वादिष्ट है, उसमें बड़ा आनंद है। कपड़ा बहुत खूबसूरत है, उसे पहन करके हमारी पर्सनैलिटी चमकती है, लेकिन ध्यान रखना ये सब तब तक है जब तक शरीर स्वस्थ है, और शरीर भी तब तक स्वस्थ है जब तक मन में थोड़ी शांति है। अगर मन अशांत है, मन में उद्विग्नता है, तो अगर उद्वेग है तो फिर ये जो शरीर की शांति भी है उसका भी कोई अर्थ नहीं होता, और संसार के इन तमाम शांति के साधनों का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए हमारी मन बुद्धि और चित्त में एक शांति बनी रहे, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना की निधि न्वा निधिपतिम हवामहे। निधि का दूसरा अर्थ खजाना है। कहते प्रभु आपसे बड़ा खजाना किसका है? प्रभु का खजाना बहुत बड़ा है। उसके लिए वेद में एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सा दाधार पृथ्वीं द्याम ते माम कस्मै देवाय हविष्या विधेम। हम प्रार्थना मंत्रों में आर्य समाज के लोग इस मंत्र का पाठ करते हैं। हिरण्यगर्भ का मंत्र है ये, ऋग्वेद का, और यजुर्वेद में भी ये मंत्र है। इसमें कहते हैं वो प्रभु तो हिरण्यगर्भ है। अब ये जो गणेश जी का पेट बहुत बड़ा बनाया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसके उदर में सब कुछ समा, जो हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ है वही गणेश के उदर का अभिप्राय है कि प्रभु के इस उदर में, गर्भ में सारी सृष्टि समाई हुई है। और वो हिरण्यगर्भ है, क्या क्या है? सदाधार पृथ्वी, उसने पृथ्वी को धारण किया है। द्याम तेमाम, उसने द्युलोक को धारण किया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप प्रभु के लिए यहाँ फिर कस्मै शब्द का प्रयोग किया, अर्थात निधि नान्त्वा निधिपतिम हवामहे। हे प्रभु तुम सुखों के भंडार हो, तुम प्रभु खजाने के भंडार हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु आह्वयामहे, तुम मुझे स्वीकार करो। मैं आपको बार बार पुकारता हूं कि तुम मेरे सुखों के साधनों को मुझे प्राप्त कराओ। बसो मम, हे गणपति आप मेरे बसु हैं, मुझे बसाने वाले। आप सारे संसार को बसाने वाले हैं, क्योंकि राजा चाहे तो प्रजा बसे, राजा चाहे तो प्रजा उजड़ जाए। परमात्मा की कृपा हो तो सारा संसार को निवास मिले। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे राजनीतिक लोग, सबको छांव मिले, सबको घर मिल जाए, हम सुख पूर्वक रह सकें, धूप से, वृष्टि से, सर्दी से हम बच सकें। कहते हे गणपति, हे राजन, हे परमेश्वर, दोनों अर्थ, आप मेरे बसु हैं, मुझे बसाने वाले हैं। आपका की कृपा है तो मैं बसूंगा। अब देखो वहां विचार देखिएगा कि विष्णु जी का घर बसा,
तो बसने में कुछ कारण ये रहे, बसो मम आहम आजानी अहम आजनी। हे प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं। गर्भधम, हे प्रभु, आप गर्भ को धारण करने वाले, सारे सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करने वाले हिरण्य गर्भ हैं। गणपति आप हिरण्य गर्भ हैं, गर्भध हैं, गर्भ को धारण करने वाले हैं, सारी सृष्टि के को चलाने वाले हैं, उसको भंडार देने वाले हैं। जो को हमारे भंडार में कितना कुछ है। अब आप देखिएगा, अगर राजा की दृष्टि से देखें तो वो टैक्स लेकर के अपने भंडार भरता है। यहां तो हमने कह दिया सवामन गेहूं, सवामन आटा, सवामन घी, सवामन अमुक चीज गणेश जी खा गए। इसका मतलब यह है राजा टैक्स लेकर के हमको हमसे वसूल करता है और फिर प्रजा के हित में ही उसे लगाता है। अब एक और दृष्टिकोण देखिएगा, ये जो गणेश जी के मुख पर हाथी की सूंड लगाई है और मस्तक लगाया है खाली, उसका भी खास अभिप्राय, बाकी तो मनुष्य का ही शरीर है, कि राजा जो है उसके कान बहुत बड़े होने चाहिए। कान बड़े का मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द कंट्री, देश के प्रत्येक हिस्से से जानकारी उसको मिलनी चाहिए, कहां मेरी प्रजा दुखी है, कहां किसको संसाधन जो मैंने दिया था वो नहीं मिल पाया है। वो अपने तमाम उस गुप्तचर डिपार्टमेंट से पूरी सूचना उसके कानों में आएगी, इसलिए कान उसके बहुत बड़े होने चाहिए, यानी कि उसको इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है वो उसका सक्रिय रहना चाहिए। हाँ, प्रत्यक्ष वो कितना देख सकता है, आंख अपने देखे पर भी पूरा विश्वास न करे, उसे दिखता बहुत कम है, छोटी आंख होती है आपकी, अपना आकार भी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब यह है कि राजा जो है वो अपने आकार को देखने की कोशिश न करके केवल प्रजा के आकार को देखे, क्योंकि जो आकार उसका है वो सब प्रजा का बनाया हुआ है, उसी की तो संपत्ति से सारा उसका शरीर बना है, और एक उसकी सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति। तो ये जो चिंतन है इस वेद के मंत्र के आधार पर, निधि नाम का निधिपति अवामहे गर्भधम अहम आजनी, प्रभु आप वसु हैं, आप तमाम खजाने को अपने पास रखे हुए हैं। त्वमजासि गर्भधम, हे गर्भधम, त्वम गर्भधम आ अजासि, मैं आप लोगों के स्वरूप को मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, हे प्रभु आप अपने स्वरूप को मुझे प्राप्त करें। तो वेद के इस मंत्र में गणेश जी के स्वरूप की चर्चा है, और गणेश जी के स्वरूप का मतलब जो पौराणिक स्वरूप है गणेश का, उसकी चर्चा ना होकर के वेद में साक्षात ये शब्द जो है 4 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा सभी वेद के भाष्यकारों ने स्वीकार किया है कि गणेश का मतलब राजा है, गणेश का मतलब भगवान है, गणेश का मतलब विद्वान है, गणेश का मतलब वो व्यापारी जो सारे राष्ट्र को चलाता है, गणेश का मतलब हमारे यूथ का जो नेता है उसका नाम गणेश है। और उस गणेश की तभी आप नेता बन सकते हैं जब आप सब लोगों की मनोवृत्ति को जान सकते हैं। स्वयं अगर अपनी आंखों से सबकी वृत्ति को नहीं जान सकते तो दूसरे के विषय में आप जानकारी रखें। इसलिए राजा जो है अपनी प्रजा के तमाम सुख और दुख की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है अपने कानों के द्वारा और अपनी नासिका के द्वारा, नासिका करह कहते हैं उसको। तो ये जो गणेश जी का स्वरूप बनाया है इसके पीछे वेद के इस मंत्र का भाव नियत है। हाँ, अब जो उसकी ऐतिहासिकताएं हैं तो वो शिव और पार्वती के कैसे पुत्र हुए, कैसे उनका गर्दन उड़ गई है, उसमें अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां हैं गणेश के जन्म की। कम से कम 10 कहानियां गणेश के जन्म की हैं। मैं उस प्रपंच में आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक बात तो तय है, ये जो शब्द है गणपति या जो गणेश, ये शब्द जो है वो वेद का शब्द है, और ये जो देवता है इस मंत्र का विषय, देवता का मतलब होता है मंत्र का विषय, तो इस मंत्र का विषय ही गणपति है। और उसमें बताया जब जो गणपति वो होगा जो प्रियपति होगा, जो सबका प्रिय होगा, वही गणेश बनेगा, वही राजा बन सकता है।
जो अपने खजाने को दुनिया पर लगाने के लिए उद्यत रहेगा, वही दुनिया का जो है वो गणपति बनेगा, राजा बनेगा। और प्रभु तो साक्षात प्रियपति निधिपति हैं ही हैं। उनके विषय में तो तमाम मंत्रों में वेद के अलग अलग वर्णन मौजूद है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो वैदिक गणेश का स्वरूप है वो यजुर्वेद के 23वें अध्याय के 19वें मंत्र में वर्णित है। उसको वसु कहा है, उसको बसाने वाला कहा है, उसको आजासी कहा है, आजनी कहा है। उस गणेश को उन्होंने सुखों का भंडार कहा है, उसको उन्होंने प्रियता का यानी इससे कहने चाहिए आकर्षण का केंद्र कहा है। सच पूछो तो सबके आकर्षण का केंद्र प्रभु है। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, ईसाई क्या, परमात्मा तो सबके आकर्षण का केंद्र है ना। क्योंकि वही संकट के काल में मनुष्य उन्हें याद करता है और वो कृपा करके हमारे संकट को हर लेता है। जब लड़की की शादी किसी की तय हो गई और खजाना घर में नहीं हो, लड़का अच्छा मिल गया, शादी तय हो गई, अब बहुत परेशान है दोनों पति पत्नी कि पैसा कहां से आएगा। जिस रिश्तेदार से भी वो कहते हैं, वो कहता है अभी तो मैंने ये काम शुरू किया, तुम्हें लगे आप थोड़ा और देर पहले बता दे तो मुझे मदद कर देता। हर आदमी अपना अपना रास्ता पर निकाल लेता है। फिर एक रिश्ता ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है, वो है मामा का रिश्ता, है ना। मामा जो है वो भाग भरेंगे। तो ऐसी भी कहानियां हमारे इतिहास में आती है। कई बार तो मामा भी जो है वो हाथ हिला देता है ना। तो भाई मैं भी कितनी मदद करूंगा, हालांकि चूंकि बहन का माँ का भाई है तो वो मदद करेगा, डबल माँ है ना। माँ तो माँ ही है और मामा तो डबल माँ है ना, माँ। इसलिए मामा से ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन मामा भी हाथ खड़े कर दे तो आदमी बड़ा व्याकुल हो गया। फिर उसने सोचा मामा भी नहीं हुआ, चाचा भी साथ नहीं, ताऊ भी साथ नहीं, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा। आपद गतम चन जहाद ददात काले। तब उस मित्र को याद करते हैं, सम नो मित्र सम वरुण सन्नो भवतु अन्य। हे प्रभु तू ही तो मेरा मित्र है, सरो बंधु जनता सभी धाता। उससे बड़ा और बंधु दुनिया में कोई नहीं है। हम बंधे तो सब लोगों के रिश्ते में हैं, लेकिन रिश्ते में बंधे लोग कई बार हमारे बंधन को तोड़ देते हैं, सामाजिक बंधन को। ये बंधन तो इसलिए बनाए हैं कि हम जिस किसी के भी भाई बंधु हैं हम उसकी मदद करें, लेकिन वो बंधन तोड़ देते हैं लोग समय पर काम नहीं आते। तब प्रभु को याद करते हैं, हे प्रभु तो कहावत बनी, वो जो छाई हुई छान और रुकी हुई शादी कभी रुकती नहीं है, तय की हुई वो व्यवस्था हो ही जाती है। कौन उस व्यवस्था को करता है? उसी का नाम क्या है? निधि नाम का निधिपति, उसी का नाम प्रियपति है। और वही जो प्रियपति होता है वही गणेश होता है, वही गण का स्वामी बनता है। अगर हम भी गणेश बनना चाहते हैं तो दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि हमारा स्वभाव इतना प्रिय हो जो हमसे जुड़े तो हमसे दूर न भागे। और उसका तरीका है तो जो हमारा खजाना है समय आने पर उसकी मदद में काम आ जाए तो व्यक्ति अपना हो जाता है। संसार को अपना बनाने का तो एक ही फार्मूला है कि आप उसके लिए कितने काम आ सकते हैं। वो किस उद्देश्य से आपको याद करता है मालूम नहीं है, लेकिन और दुनिया में कोई काम आए ना आए, लेकिन वो जो परम मित्र है, जिसको समनो मित्र सम वरुणा कहा है, जिसको सनो बंधुर जनता कहा है, उससे बड़ा तो हमारा कोई मित्र है ही नहीं। इसलिए उस प्रभु को हम याद करते हैं गणेश के रूप में, गणपति के रूप में। वो एक का स्वामी नहीं है, वो एक की रक्षा नहीं करता, उसकी तो इतनी शक्ति है तो पूरे के पूरे उस संसार के समूह की रक्षा करने की शक्ति उसके पास है। हम पानी का इंतजाम करते हैं। मैं तो गुजरात में रहा हूँ, राजस्थान में कुछ समय रहा हूँ, वहां वर्षा ना होए तो बड़े बड़ों के हलक सूख जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बना रखे तालाब वो भरेंगे नहीं तो साल भर कैसे नहाएंगे, कैसे धोएंगे, कैसे पानी पिएंगे, वो सब वहीं से आता है। तो हम ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं। और ये आज नहीं, पहले से इंद्र सुनु वीर्यानि प्रवोच यानी चकार प्रथमानि वज्री अहन अहम अपस्तर्द। पहले से ही हम उस इंद्र से और वरुण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप जरा धरती पर वृष्टि कर देना, सब खुश हो जाते हैं प्राणी। तो वो हमारी प्यास बुझाता है समय पर, वो हमारी भूख को मिटाता है समय पर। और इतने नहीं, प्यास के दो अर्थ होते हैं।
एक होता है तृष्णा, जिसे हम कहते हैं जरूरतें, इच्छाएं, और हमारी इच्छाओं को भी अगर वो उचित है तो वही पूरी करता है। संसार में हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए एक भजन किसी कवि ने बनाया था, भर दे झोली प्रभु जी तेरे पूर्ण भंडार। उसके भंडार बड़े असीम है। कितने असीम उसका एक अंदाजा मैं आपको सुनाता हूं और बात को समाप्त करूंगा। आज से लगभग 50 साल पहले अखबार में खबर आई थी, सावधान, विदिन 30 years पेट्रोलियम पदार्थ शुड बी रिमूव फ्रॉम द अर्थ। धरती से पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, इसलिए सावधान रहो, थोड़ा यूज। तब एक सड़क पर 1 घंटे बाद एक बस कहीं कहीं चलती थी। प्राइवेट व्हीकल तो बहुत कोई अमीर आदमी तो उसके पास होते थे। तब से 1000 गुने, 1 लाख गुने वाहन हो गए इन 60 वर्षों में, और तमाम संसाधन खर्च करने के हो गए। इसके बावजूद भी आज तक पेट्रोलियम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसके विकल्प तैयार हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समुद्र के पानी को आप कितना ही खर्च लें, परंतु समुद्र के पानी में कमी नहीं आती। आप लोटा भर लें, चाहे आप जो है पूरे तालाब भर लें, वो पूरा रहता है। तो प्रभु की उस पूर्ण सृष्टि में से कुछ भी समाप्त नहीं होता, इसलिए वो निधि नाम तो निधिपति है और वही इस सारे गण का स्वामी है। मैं उस परम प्रभु जिसका नाम गणपति है, जिसका नाम प्रियपति है, जिसका नाम निधिपति है, मैं उसको पुकारता हूं, आ वयामय वयामय हवामय। और मैं साथ साथ प्रार्थना करता हूं उस प्रभु से, प्रभु बसो में, आप मुझे बसाएं, आप मेरे बसु हैं, आप मुझे बसाने वाले हैं। हमारा जो वैदिक प्रार्थना है उसमें इसके 3 अर्थ मुख्य हैं। एक अर्थ है परमेश्वर गणपति, एक अर्थ है राजा, अगर राजा उत्तम है, इसलिए बार बार ऋषियों ने चर्चा की है कि राजा उत्तम होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सत्कर्मी होना चाहिए, तो प्रजा सुखी रहती है। राजा दुराचारी, राजा जो है दुष्कर्मी हो तो निश्चित रूप से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यद्यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवे तरोजनम सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुगच्छति। बड़ा आदमी जैसा आचरण करता है प्रजा वैसा आचरण करती है। मेरा गणपति जैसा आचरण करेगा हम भी वैसा करेंगे, तो हम सोचते मेरा आदर्श तो वही है। इसलिए वेद में जो गणेश का अर्थ है वो एक प्रभु है, एक राजा है और एक वो व्यक्ति है जो समूह को कभी भी डील करता है, जिसमें अध्यापक क्लास को डील करता है, उद्योगपति अपने फैक्ट्री में रहने वाले कर्मचारियों को डील करता है, वो सभी का नाम वहां गणेश होता है। ऐसा वेद के भाष्यकारों ने लिखा है। तो प्रभु कृपा करें, गणपति हमारे जीवन पर। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारे सहगल साहब ने बोला था वहां बहुत है, मैं भी 3 साल पूना में रहा हूं, वहां बहुत गणपति बप्पा मौर्य होता है और इतना जबरदस्त होता है कि घर घर में गणेश जी बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, पूजन होता है, विसर्जन होता है। आचार्य जी 5 मिनट हैं लास्ट। जी करता हूं जी। तो उसमें मैंने देखा कि महाराष्ट्र में जानकारी की कि आखिरकार, और एक शब्द का प्रयोग करते हैं गणपति बप्पा मौर्य। तो मौर्य क्या है? तो वहां एक बहुत गणेश का भक्त यानी परमात्मा का भक्त एक ऐसा हुआ कि जिसने बहुत बड़ा तप किया, बहुत समय तक भोजन नहीं किया और शरीर को कष्ट करके पूरा जीवन उसने समाप्ति कर दिया उस आस्था में। उसका नाम था भट्ट मौर्य। पूरा नाम तो मुझे स्मरण नहीं है क्योंकि बहुत समय हो गया उस कालखंड को। तो वहां तब से उस व्यक्ति का नाम ही गणपति के साथ जोड़ दिया मौर्य। वो हमारे जो बप्पा थे यानी भट्ट साहब जो हैं वो मौर्य थे, उनका कास्ट जो है नाम जो लगता था उसमें। और गणपति बप्पा मौर्य तब से उनके याद में समझे गणपति का जो लाभ है वो होता है। और दूसरे बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि ये कुछ क्षेत्र में होता था, पर सारी हिंदू जाति को एकत्र करने के लिए इसको और अधिक संबल दे दिया और सारे हिंदू लोग जो है वो गणपति इस उत्सव पर बहुत उत्साह से इसे मनाते हैं।
इसका प्रभाव महाराष्ट्र के आसपास के एरियो में और महाराष्ट्र में तो खास तौर से बहुत अधिक है। तो उसका एक कारण कुछ और भी है, और भी कुछ रीजंस हमारे पुस्तकों में मिलते हैं इतिहास की। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने की कि हम लोग इस गणपति के स्वरूप, वैदिक स्वरूप को जान करके ये समझ लें, हम किसी भी देवता का जब आवाहन करते हैं तो वो प्रभु का आवाहन करते हैं, क्योंकि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही ईश्वर को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, उस प्रभु के स्वरूप को। और इसके साथ साथ जो उसका भौतिक अर्थ था, जो आध्यात्मिक अर्थ था, दोनों मैंने आपके सामने रखे। और पुराण में ये जो प्रथा है कहानी करके बात को समझाने की, ये ब्राह्मण ग्रंथों से, आरण्यकों से चलकर आई, क्योंकि वेद की ऋचाओं को समझाने के लिए वहां भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए गए हैं। धीरे धीरे फिर जब इसमें ज्यादा ही कहानी बढ़ गई, क्योंकि ऋषि ने तो साफ कह दिया तो वेद में इतिहास नहीं है, वेद में गुणवाची शब्द है, इनका जितना भी अर्थ है वो एक निश्चित गुण की तरफ संकेत करता है। जैसा कि यास्क ने कहा, मैंने उसी के आधार पर आपको थोड़ा सा उल्लेख किया है। आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो वही कर सकते। कोई प्रश्न वाला समय अब रहा नहीं जी। जी जी, बहुत ही सरल तरीके से और जिस मध्य मार्ग को लेके आपने अपनी बात को कहा, ताकि किसी को चोट भी ना लगे, और वास्तविकता में या प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखें, उनके स्वरूप को देखें, तो उस पक्ष पे हम नहीं गए हैं कि ये कैसे ही संभव हुआ कि उनके सिर पे लग गया ये हाथी का ये। लेकिन आपने जो हमें परिभाषा दी, गणपति किसी भी एक ग्रुप का जो प्रमुख होता है, जिसे कि हम इंग्लिश में कैप्टन कहते हैं, वो चीज जो है वह गणपति है। ये यजुर्वेद के एक मंत्र में जहाँ गणेश जी का नाम आया है, ये आपने कहा, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने उसको रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष करके आज प्रेम चौधरी जी, जो कि बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उमर विशाल जी जो हैं वह भी कभी कभी मिस हो जाते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में हैं। और मेरे एक बहुत पुराने साथी दुर्गेश कपूर जी, उनके साथ केंद्रीय आयुर्वेद परिषद में मैंने बहुत इकट्ठा काम किया है। आज मैं देख रहा हूँ कि वो भी इस मेरे हमारे इस साप्ताहिक सत्संग में जो कि जूम पे चल रहा है उसमें सम्मिलित हुए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज जो है 2-3 व्यक्ति हमारे साथ हैं महानुभाव, अमोल चौहान जी जो कि सपुत्र हैं डॉक्टर अशोक अमिता चौहान जी के, उनका पिछले सप्ताह जन्म दिवस गया। और असीम चौहान जी, आशीष चौहान जी जो कि हमारे प्रधान जी अजय चौहान जी के सपुत्र हैं, अजय मल्लिका चौहान जी के सपुत्र हैं। मैं उनसे कहूंगा कि एडमिन से कि उनको जरा स्क्रीन पे ले लें। और आचार्य रामचंद्र जी, आप उपलब्ध हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। अमोल जी और साथ में आशीष, उनको भी ले लीजिए जी। ओम ओम जी। हाँ जी आचार्य जी। जी जी, मेरी आवाज तो आ रही है आपको सबको? हाँ जी, हाँ जी। परमपिता परमेश्वर से हम सब आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और आनंद अनुभूति के साथ हमारे आदरणीय श्री अमोल चौहान साहब और श्रीमान आशीष चौहान जी, धर्मवीर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और आपके लिए सुखद, सफल, सुखमय, आनंदमय शतायुष की कामना कर रहे हैं। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। ओषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नां
ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रमुचरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। वेद की पावन ऋचाओं में आपकी शतायुष की कामना की गई है, आपकी अच्छी हेल्थ की कामना की गई है, आपके जीवन में हार्मनी रहे उसकी कामना की गई है, आप जीवन में सदा ही सुखानुभूति करते हुए अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का सम्मान करते हुए जीवन में दुनिया के समस्त सुखों को प्राप्त करें उसकी कामना की गई है। आपके इंद्रियों में सदा बल हो, तेज हो, निरोगता हो, ये कामना की गई है। और जीवन में आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो आपको अपने संस्कारों में अपने बड़ों से मिली है, ये आध्यात्मिकता भौतिकता के साथ बढ़ती रहे और ये दिवस आपका शतायु पर्यंत, लॉन्ग लाइफ तक सदा ही सुख में, आनंद में उत्तम प्रेरणा आपको देता रहे, सुयश आपको देता रहे, अच्छे वाइब्रेशंस आपको देता रहे, ऐसे हम आपके लिए कामना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को सूचित कर दूं कि शीघ्र ही ये फैसला हुआ है कि हम अपना प्रवचन का ये जो कार्यक्रम है ये अपनी आर्य समाज से ही अब करेंगे और सितंबर में किसी एक सप्ताह से ये प्रारंभ हो जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे विदेश के और दिल्ली से बाहर के लोग हैं वह इसको इसी तरह से देखते रहें। इसका प्रबंध भी हमें वहाँ करना होगा। अजय भाई कोशिश नहीं करेंगे ही ऐसा। हाँ नहीं, वो एक सेटअप एक वहाँ पे सेटअप तैयार करना पड़ेगा और वो हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा। और वो जिस तरह से आप हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं उस पे भी रहेगा और इसकी इनकी सबकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास रहेंगी। कोई अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनना चाहें वो भी व्यवस्था हम करेंगे। तो ये एक आपको बताया कि अब हम शीघ्र ही फेस टू फेस जो है वह इसको किया करेंगे। अजय भाई जी सर। फाउंडर प्रेसिडेंट आनंद चौहान जी से आशीर्वाद दिलवा दो बच्चों को। अच्छा अवेलेबल है जी? हाँ बैठे हैं, स्क्रीन पे हैं। अच्छा स्क्रीन लो जी, उनको लीजिए, उसके स्क्रीन पे लीजिए। नहीं आनंद चौहान जी नजर आ रहे हैं। हाँ नहीं उनको पूरी स्क्रीन पे लो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी प्रिय अमोल, प्रिय आशीष और भाई धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी भी क्या? नहीं धर्मवीर जी नहीं है जी। नहीं है, अच्छा चलो। सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे और आपका यज्ञ और संध्या में, हवन में, आर्य समाज में वैदिक सिद्धांतों में विश्वास बना रहे। इसी से सारे संस्कार और सारे राष्ट्र की तरक्की होती है। मेरी फिर से ये सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जो हैं वह हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं देख नहीं सका। अजय जी मैं रोज जुड़ता हूँ। रोज जुड़ता स्क्रीन पे आते हैं ना तो छोटे में। अभी मुझे एक बात और कहनी है। अजय सहगल जी का भी स्वागत है देश में। सवा महीने बाद आए हैं। आपका भी वेलकम होम जी। धन्यवाद जी। तो जी आचार्य जी शांति पाठ। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापाः शांति, रोषधयाः शांति, वनस्पतयाः शान्तिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिसामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी, सबको नमस्ते, जी। नमस्ते, धन्यवाद जी, नमस्ते। धन्यवाद। Listen, I'm